यदि आप कोई गुड्स मैन्युफैक्चरर हो और आप कुछ ऐसा गुड्स बनाते हो जिसमें आप वारंटी भी देते हो। अब आप वारंटी पर आपने कोई प्रोडक्ट को बेचा, कुछ समय बाद उस प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आ गई। ऑब्वियस सी बात है, जो कंज्यूमर है वो एक क्लेम फाइल करेगा कि भाई मेरा प्रोडक्ट खराब हो गया है, इसको आप सही करवा दो। आपका इंजीनियर जाता है वहां पर, देखता है कि यार इसमें एक पर्टिकुलर पार्ट खराब हो गया है, और वो कहता है ठीक है भैया मैं इस पार्ट को बदल देता हूँ, क्योंकि अंडर वारंटी है। वो पार्ट को बदलता है और उसकी जगह पे एक नया पार्ट लगा करके आ जाता है। और चूंकि प्रोडक्ट वारंटी में है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कस्टमर से कोई भी एडिशनल चार्जेस नहीं ले रहा। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जो प्रोडक्ट मैंने रिप्लेस किया खराब प्रोडक्ट के साथ, तो क्या मैंने जो प्रोडक्ट और उसके अगेंस्ट मुझे कोई वो कंसिडरेशन तो मिला ही नहीं, कोई पैसा तो मेरे को मिला नहीं। कंज्यूमर ने मुझे कोई पैसा दिया नहीं, कस्टमर ने मुझे कोई पैसा नहीं दिया, क्योंकि वो अंडर वारंटी था। तो जब मैंने वो प्रोडक्ट को खरीदा होगा तो क्या मुझे उस पर आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि जब मैंने प्रोडक्ट को बेचा है तो मुझे कोई भी कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, और जब मैंने उसको खरीदा था तो ऑब्वियस सी बात है कि मैंने उस पर आईटीसी पे किया हुआ था। जब मैंने बेचा तो मैंने उसको बिल ही रेज नहीं किया, कंसिडरेशन मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे कस्टमर कोई पैसा नहीं दे रहा है, तो मैंने बिल ही रेज नहीं किया, तो मैंने उसे आईटीसी चार्ज ही नहीं किया, सॉरी जीएसटी मैंने उसे चार्ज ही नहीं की। तो क्या मेरा जो इनपुट है उस पर मुझे आईटीसी मिलेगा? इसी सवाल का जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके सवालों के सारे जवाब आपको एक ही चैनल पे मिल सकें। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं अपनी वेबसाइट indiantaxupdate.com से, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। और साथ ही यदि आप टैक्स प्रोफेशनल हैं और चाहते हैं अपनी प्रोफेशनल ब्रांडिंग करना, चाहते हैं अपने क्लाइंट्स की नंबर्स में ग्रोथ करना, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको एक बहुत ही आसान और बहुत ही बढ़िया तरीका बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं कि वेदर इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी वुड हैव टू बी रिवर्स्ड ऑन पार्ट रिप्लेस्ड अंडर वारंटी एज नो कंसिडरेशन हैज बीन चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। तो दोस्तों, इसका अगर मैं एक सिंपल एक शब्द में जवाब दूं तो इसका जवाब है कि नहीं। अगर आप, नहीं का मतलब क्या, पहले समझिए। आईटीसी वुड नॉट हैव टू बी रिवर्स्ड ऑन पार्ट्स रिप्लेस्ड अंडर वारंटी। यानी कि आप अगर अंडर वारंटी में कोई भी पार्ट्स आप रिप्लेस करते हो तो आपको आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, इवन इफ नो कंसिडरेशन हैज बीन चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। इवन इफ कस्टमर से कोई भी कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया गया है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो, भाई मैंने जब प्रोडक्ट खरीदा तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने सपोज एक कंप्रेसर में फ्रिज की रिपेयर कर रहा हूँ, एक कंप्रेसर मैंने खरीदा और उस पर मैंने आईटीसी पे किया होगा, इनपुट लिया, उसका आईटीसी मैंने क्लेम किया होगा, और जब मैं उसे सेल कर रहा हूँ तो मैंने तो उसके ऊपर 1 रुपया लिया नहीं और सरकार को मैंने 1 रुपया दिया भी नहीं। तो आईटीसी तो मेरे पास एक्यूमुलेट हो गया, तो उस आईटीसी को मैं किसी और सप्लाई के अगेंस्ट में यूज कर रहा हूँ। तो क्या ये सही है? तो भाई साहब बिल्कुल सही है। आपको आईटीसी उस इनपुट पर रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। क्यों? अरे यार लॉजिक समझो, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। भाई एक बात बताओ, जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो कंपनी क्या करती है कि जब प्रोडक्ट को बेचती है, सपोज आपने फ्रिज खरीदा, जब वो फ्रिज खरीदती है, जब आप फ्रिज खरीदते हो तो वो उसमें वारंटी दे रही है कि आपको 5 साल की वारंटी है। तो क्या करती है कि उसे मालूम होता है कि इसमें कितने परसेंट चांस हैं प्रोडक्ट के खराब होने के, क्या खर्चा मेरा आ सकता है, उसी के अकॉर्डिंग वो आपको वारंटी देती है। तो वो अपनी जो कॉस्ट होती है ना, उसमें ऑलरेडी वारंटी की कॉस्ट जो होती है वो ऐड करके चलती है। वो इनडायरेक्ट होती है, आपको पता नहीं होता है। लेकिन अगर आप देखिए, जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो वो कहता है कि साहब, सपोज फ्रिज की हम एग्जांपल ले लेंगे, फ्रिज में वो कहता है साहब 5 साल की आपकी वारंटी है, और 5 साल की एक्सटेंडेड वारंटी यदि आप एक एक्स अमाउंट और पे करोगे तो हम आपको सब अगले 5 साल और एडिशनल वारंटी दे देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि उन्होंने एक वारंटी की एक वैल्यू फिक्स करी हुई है अपने, जो भी उनके साइंटिफिकली उनकी कैलकुलेशन है कि भैया इसमें इतना लगभग खर्चा आएगा। तो कहते हैं सब 5 साल हम दे रहे हैं, अगले 5 साल और चाहिए तो आप इतने पैसे और दे दीजिएगा। इट मीन्स जब उन्होंने पहले भी प्रोडक्ट बेचा था तो उसमें अपनी कहीं ना कोई कॉस्ट जोड़ रखी होगी। तो इसीलिए उस पर जब उसने ऑलरेडी कॉस्ट जोड़ी हुई है तो उस समय जब उसने सेल किया होगा तो उस समय उसने जीएसटी इस पर चार्ज किया है। ऑब्वियस सी बात है कि दोबारा जीएसटी क्यों चार्ज करेगा? तो हम सिंपली इसको कह सकते हैं, सप्लायर हैज ऑलरेडी पेड जीएसटी ऑन पार्ट्स दैट वर यूज्ड टू मेक द प्रोडक्ट। भाई ऑलरेडी जब उसने प्रोडक्ट को बनाया था तो उस समय जीएसटी, जब उसने सेल किया था, जीएसटी ऑलरेडी चार्ज कर रखा है। सप्लाई इज नॉट प्रोवाइडिंग फ्री सर्विस। वो कोई फ्री सर्विस नहीं दे रहा। आपको लगता है कि साहब वो तो फ्री सर्विस दे रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो फ्री सर्विस दे रहा है।
वो तो सिंपली क्या कर रहा है कि वो तो कहता है कि भैया दे आर सिंपली फुलफिलिंग देयर ऑब्लिगेशन अंडर द वारंटी एग्रीमेंट, वो कोई फ्री सर्विस नहीं दे रहा। हाउएवर देयर, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी है। एक्सेप्शंस क्या, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई यदि आप उस पर कोई प्रॉफिट लेते हो, जैसे कई बार वारंटी पे आता है, कहता है साहब ये वाला प्रोडक्ट जो है ना वारंटी पे नहीं है, इसके मैं आपसे एडिशनल चार्ज लूंगा। तो जब आप एडिशनल प्रोडक्ट के चार्ज लेते हो तो उसके ऊपर फिर जीएसटी लगेगा, इवन इफ वो वारंटी पीरियड के अंदर आपने लिया था। तो बहुत क्लियर एक सिंपल वर्ड में, यदि वारंटी के टाइम पे यदि कोई प्रोडक्ट आप रिप्लेस करते हो तो मैन्युफैक्चरर या सप्लायर जो है उसको उस पर जीएसटी, उस पार्ट्स के ऊपर जीएसटी देने की जरूरत नहीं है और उसे रिवर्स करने की भी जरूरत नहीं है जो उसने आईटीसी उस प्रोडक्ट पे लिया हुआ है। होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि आप कॉल करते हैं तो ध्यान रखिए वो पेड होगी सर्विस, फ्री में प्लीज हमें कॉल मत करके परेशान कीजिएगा। और चैनल को हमारा सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।